जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योतिष टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कन्या यानी वर्गों की लाइफ कैसे रहने वाली है 20 नवंबर 2022 के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। गार्डन एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गों की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 20 नवंबर के दिन। वेरी गुड। वर्गों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी 20 नवंबर के दिन। वर्गों की हेल्थ कैसी रहने वाली है 20 नवंबर के दिन। वर्गों की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 20 नवंबर के दिन। बॉटम ऑफ द डेक है हैंग्ड मैन। ओके, जस्ट अ मिनट। यस, देखिए आपको साइन बता देती हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस सारे साइन आ चुके हैं। पहला कार्ड आया है सन का। इसका मतलब ये है कि पहली बात तो ये कि आज का दिन आप लोगों का बहुत अच्छा जाने वाला है बहुत सारे फील्ड्स में। दूसरी चीज़ ये है कि ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई पर्सन ऐसा है जिससे आप बहुत ज़्यादा लव करते हैं। ट्रू लव हो सकता है, आपको पता है कि ये आपका डिवाइन लव है, मतलब डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप हो सकता है, या आप लोग को ऐसा फील होता है कि जैसे आप दोनों लोग एक दूसरे के ट्रू सोलमेट हैं। ओके, तो ऐसा भी लग रहा है कि किसी पर्सन से आपका बहुत ज़्यादा डीपली लव चल रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि हो सकता है कि आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हों। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है मतलब मैरिड हैं, या आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं मतलब आप मैरिड हैं। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि अगर वो मैरिड नहीं है या आप भी, तो हो सकता है कि आप लोगों के फैमिली मेम्बर्स इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट हों। तब भी मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के रिलेशनशिप को, मतलब इस बॉन्ड को कोई भी तोड़ नहीं सकता, इस रिलेशनशिप को कोई भी तोड़ नहीं सकता, क्योंकि अगर जो कोई पर्सन या सिचुएशन इस रिलेशनशिप के बीच में आएगा उन सारी चीज़ों का एंड होना तय है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई पर्सन बीच में आ जाएगा तो उसका एंड हो जाएगा, लेकिन मेन चीज़ होती है सिचुएशन। क्योंकि टॉवर का कार्ड आया है, इसका मतलब ये है कि आप लोगों के यूनियन में जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, जिन भी रीजंस की वजह से आप लोगों की यूनियन नहीं हो पा रही है, आप लोगों की मैरिज या आप लोगों के रिलेशनशिप में दिक्कतें आ रही हैं, उन सारी चीज़ों का जाना तय है। क्योंकि मेन चीज़ ये है कि आप लोगों का ये जो रिलेशनशिप है ये डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइन की तरफ से ये रिश्ता दिया गया है आप लोगों को। हो सकता है आपने कभी पास्ट में इस तरह के रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट किया था, या आपके पर्सन ने इस चीज़ को कभी मैनिफेस्ट किया था, तो या ये भी हो सकता है कि आप लोगों का पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है। तो रीज़न चाहे जो भी हो, लेकिन रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इसीलिए सबसे पहले निकल के आया है सन का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आप लोगों का जब भी यूनियन होगा तो आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा अबेंडेंस आने वाली है, एंड आप लोगों पे डिवाइन की स्पेशल एक कृपा होती है वो रहने वाली है। क्योंकि ये जो है रिलेशनशिप ये डिवाइनली गाइडेड है, इसलिए इस रिलेशनशिप के बीच में कोई दूसरा पर्सन या सिचुएशन नहीं आ सकती। हो सकता है आप लोगों को रिलेशनशिप कंटिन्यू करने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हों, क्योंकि इस टाइप के रिलेशनशिप जो होते हैं उनमें दिक्कतें अक्सर आती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये दिक्कतें हमेशा टिकने वाली हैं। अब जैसी जिसकी टाइमिंग होगी वैसा उसका यूनियन होगा, लेकिन मेन चीज़ ये है कि सन का कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो आप लोगों से मैं यही कहूँगी कि बी पॉजिटिव। ओके, चलिए अब देखते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है आज के दिन। देखिए ये जो कार्ड आ गया है 5 ऑफ पेंटिकल्स का, इससे मुझे ये लगता है कि या तो आपको फाइनेंसेस में किसी ने बहुत तगड़ा चीट किया है। ओके, कोई चीट कर सकता है, कोई एविल आई हो सकती है, या ऐसा हो सकता है कि आप लोगों से बहुत सारे लोग जेलस हैं, किसी ने आपका बहुत तगड़ा नुकसान किया है, या ये हो सकता है किसी ने उधारी मांगी हो वापस ना की हो, कहीं आपने इन्वेस्ट किया हो वहाँ पे लॉस हो गया हो। क्योंकि लॉस का कार्ड बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आया है, इसका मतलब आप लोगों का पैसा बहुत ज़्यादा डेड मनी में कन्वर्ट हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा लॉस आप लोगों को फाइनेंशियली हुआ है। ये आपके किसी रिलेशनशिप में भी हो सकता है, या तो आपकी मैरिज हुई थी जिसमें आपका पैसा बहुत ज़्यादा वेस्ट चला गया। ओके, दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों की जो है, आप लोग को ऐसा लग रहा है
कि जो है पैसा कमाने के लिए आपके अंदर डिज़ायर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती भी हैं, मतलब हार्ड वर्किंग है, बहुत ज़्यादा वर्कोहलिक हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों की जॉब जो है ट्रैवलिंग वाली हो, या आप लोगों को बिजनेस पर्पज़ से कहीं ना कहीं आज के दिन जाना पड़ जाए, मतलब आउट ऑफ सिटी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी जॉब भी हो सकती है इस तरह की, या ये भी हो सकता है कि आप लोगों की रिलेशनशिप मतलब मैरिड थे आप लोग, इसके बाद आप लोगों ने शायद अपने नेटिव प्लेस पे आके, अपने सिटी में आके कोई काम स्टार्ट किया है। ओके, तो कुछ लोगों के लिए, फीमेल्स के लिए ये सिचुएशन मैच करने वाली है कि आप लोगों की मैरिज में आप लोगों का पैसा, बहुत ज़्यादा पैसे का लॉस हुआ, जिसकी वजह से आप लोग अपने हस्बैंड या कहा जाए अपने इन-लॉज को छोड़ के आप अपने शहर में आके रहने लगे। फिर आप लोगों ने डिसाइड किया कि आप लोग अब इंडिपेंडेंट होंगे। बेसिकली आप लोग बहुत ज़्यादा एम्बिशियस पर्सन है, आप लोगों को छोटे मोटे से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, तो आप लोगों ने कोई ना कोई जॉब या बिजनेस स्टार्ट किया है। वैसे तो जो किंग ऑफ पेंटिकल्स होता है जनरली बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जो पेंटिकल्स वाला कार्ड है, मतलब जो ये पर्सन है, इसकी डिज़ायर्स छोटी मोटी नहीं होती है, इनको बहुत बड़े एम्पायर खड़े करने होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं अपने काम को लेके, अपने बिजनेस को लेके, एंड आप लोग चाहते हैं कि अब आपकी लाइफ में जजमेंट होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पेन झेला है, बहुत ज़्यादा सफरिंग आपकी लाइफ में रही है, बहुत ज़्यादा सफरिंग। तो आप लोग चाहते हैं कि एटलीस्ट मुझे मेरे बिजनेस, मुझे फाइनेंशियल सिचुएशन में तो जजमेंट मिलना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों की लाइफ में जजमेंट आ रहा है, चाहे वो आप लोगों की पर्सनल लाइफ में हो, मतलब आप लोगों के रिलेशनशिप में हो, या आप लोगों के फाइनेंसेस में हो। ओके, चलिए अब देखते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है आज के दिन। देखिए, हेल्थ के लिए भी कार्ड तो आप लोगों के बहुत अच्छे आए हैं, क्योंकि डिवाइन की आप लोगों पे कृपा बरसने वाली है, क्योंकि कार्ड्स के अकॉर्डिंग आप लोगों का टाइम चेंज होने वाला है। जो भी पेन थे, जो भी सफरिंग थी, जो भी दिक्कतें थी, उन सारी चीज़ों का एंड होने वाला है। आप लोग अपने पैसे को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, वो भी बढ़ेगा। आप लोगों की लाइफ में जिस भी चीज़ की कमी है, वो सारी चीज़ें फुलफिल्ड होने वाली हैं इन ए पॉजिटिव वे। ओके, जो भी चीज़ें आप लोगों की लाइफ में कम है, मतलब हो सकता है आप लोगों की मैरिज ना हुई हो, तो आपकी लाइफ में कोई ना कोई पर्सन आ रहा है। अगर आप लोग जॉब या बिजनेस करते हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ का वेट कर रहे हैं, तो वो भी होने वाली है। अगर आपके मन में कोई दुख है, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जो कार्ड होता है वो एक ऐसी मैच्योर लेडी का कार्ड होता है जिसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेला होता है, जिसके बाद उसकी टंग जो है वो थोड़ी सी शार्प हो गई होती है। तो ऐसा लगता है कि आपका कोई वुंड्स थे, पास्ट जो वुंड्स थे, उनकी हीलिंग नहीं हो पाई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन सारी चीज़ों की हीलिंग होने वाली है। कई बार ऐसा भी होता है कि अंदर से कोई इंसान बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है, जिसकी वजह से उसको हेल्थ डिजीज़ लग जाती हैं, मतलब बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं। तो ये जो कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्चून का, इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में अब आपका टाइम चेंज होने वाला है। जो भी पेन थी, जो भी सफरिंग थी, उनका एंड होके आप लोगों की, चाहे हेल्थ इशू थे, चाहे जो भी कमी थी आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से आप लोगों के हेल्थ इशू चल रहे थे, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ से जाने वाली हैं। इसका मतलब आप लोगों की हेल्थ में भी बेटरमेंट आने वाला है। चलिए अब देखते हैं कि आज के दिन आप लोगों के पार्टनर्स की क्या फीलिंग्स रहने वाली हैं आप लोगों के लिए। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। जो भी साइन मिसिंग है, एनर्जीज उनकी भी होंगी। ओके, तो पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जैसे आप जो हैं वो बिल्कुल मजिशियन की तरह हैं। मजिशियन इन द सेंस कि आप जिस भी चीज़ को चाहते हैं अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हैं। आप एक ऐसे पर्सन हैं जिनकी लाइफ में नो डाउट बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही हैं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि या तो ये आपके मैरिड पार्टनर हैं, क्योंकि यहाँ पे फैमिली का कार्ड आ चुका है, तो या तो ये आपके वही पार्टनर हैं जिनसे आपकी मैरिज हुई थी, या आपके ये कोई एक्स लवर हो सकते हैं। ओके, तो जैसा आपके साथ रेजोनेट हो वैसा रखिएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, या अगर ये आपके एक्स लवर भी हैं तो मुझे लगता है कि आपकी फैमिली में कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन है, आना जाना है, या आपकी इन्फॉर्मेशन इनको मिलती रहती है, क्योंकि ये आपको जिस तरह से मजिशियन की तरह देख रहे हैं, इसका मतलब आपकी लाइफ में जो भी स्ट्रगल्स हैं, जो भी पेन आप लोगों ने झेला, जो भी दिक्कतें आई, उनको इस विषय में सारी इन्फॉर्मेशन है। तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे आप जो हैं किसी मजिशियन की तरह हैं,
आप इमोशनल भी हैं, आप जो है अपने बिजनेस या जॉब में भी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। आप हो सकता है देखने में भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव हों। हो सकता है कि आपको देख के उनके अंदर बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक पुल फील होता हो, मतलब आपसे वो खुद को अलग नहीं कर पाते हैं। हो सकता है उन्होंने कई बार आपको भूलने की, आपसे अलग हटने की कोशिश की हो, लेकिन आपका जो चार्म है वो उनको हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। दूसरी चीज़ ये है कि वो जो है आपको 24/7 सोचते रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो आपको सोचे बिना उनका कोई भी दिन कंप्लीट नहीं हो सकता, लेकिन वो आपसे किसी ना किसी बात पे नाराज़ दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे या तो पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से, या प्रेजेंट में हो सकता है कि कुछ आप लोगों के बीच में कुछ इश्यूज़ रहे हों जिसकी वजह से दिखाई पड़ रहा है कि कुछ नाराज़ हैं। देखिए यहाँ पे एक कार्ड आया था क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड यहाँ पर आया है किंग ऑफ सॉर्ड्स। इसका मतलब ये है कि या तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग हस्बैंड वाइफ हैं, या ये हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको अपने स्पाउस की तरह ही देखते हों। लेकिन यहाँ पे देखिए कि जस्ट अपोजिट कार्ड है। ये देखिए 36 का आंकड़ा बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि प्रेजेंट टाइम में कुछ ना कुछ एंगर इश्यूज चल रहे हैं। या तो दोनों लोग एटीट्यूड में हैं, या तो दोनों लोग एक दूसरे से किसी बात पे नाराज़ हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जानते हैं आपको। हो सकता है दोनों लोग ही फेक ईगो शो कर रहे हों, मतलब दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए लव है इक्वल, लेकिन दिखा ऐसा रहे हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये दिक्कत है मेन दोनों की। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अब चाहते हैं कि स्ट्रेंथ आए इस रिलेशनशिप में। इस रिलेशनशिप में उन्हें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दिखता है। उन्हें आपके अलावा कोई और जचता नहीं है, जिसकी वजह से वो चाहते हैं आपकी लाइफ में आना। एंड मुझे ऐसा लगता है, देखिए आप लोगों की सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिफरेंट भी हो सकती है। कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है। कोई एक पर्सन मैरिड हो सकता है। तो जैसा भी हो, लेकिन मेन चीज़ ये है कि ऐसा लगता है जैसे आपके पार्टनर जो हैं अब इस रिलेशनशिप के लिए अपने अंदर एनफ स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं। वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप पे वर्क करना, इस रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू करना, आपको अपनी लाइफ में लाना एंड आपके साथ अपना ब्राइट फ्यूचर के सपने देखना। दोस्तों आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।